हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले आप इस हेलीकॉप्टर को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो जैसे बादलों की गोद में से निकल के आ रहा है। तो ये नज़ारा सिर्फ आपको केदारनाथ धाम में ही देखने को मिलता है। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ धाम ही आना चाहते हैं। हमारे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। कब शुरू होगी, रास्ते कैसे हैं, क्या हम अगस्त में यात्रा शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराऊंगी। उसके बाद आपको प्रॉपर जानकारी दूंगी रास्तों से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको कल बताया और दिखाया भी कि केदारनाथ पैदल मार्ग कैसा है और आप कब यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी की जानकारी के लिए मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप सभी के लिए कब केदारनाथ की यात्रा करना सेफ रहेगा। तो सबसे पहले आप बाबा केदार के दर्शन कीजिए। आपको जो यात्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के द्वारा ही आए हैं। और दोस्तों मौसम इतना ख़राब है कि यात्री सुबह आ तो जाते हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उनको यहीं पर हेली के लिए वेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको दोबारा यहीं पर स्टे करना पड़ता है, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से हेली नहीं चलते हैं। और केदारनाथ का मौसम ऐसा है कि सुबह अच्छी खासी धूप निकलती है, इसीलिए हेलीकॉप्टर चलते हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद तुरंत केदारनाथ का जो मौसम है एकदम चेंज हो जाता है। इसीलिए यात्रियों को जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं उनके सामने भी मौसम की ही परेशानी आ रही है। तो दोस्तों हमारे पास इतने कमेंट्स आते हैं यात्रा के लिए कि केदारनाथ की यात्रा क्या हम अगस्त मंथ में जा सकते हैं, कि हमारा 27 अगस्त का रजिस्ट्रेशन है, 29 अगस्त का रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हम जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी चारों धामों में लगातार बारिश हो रही है। आप ये जैसा देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ हाईवे का वीडियो है कल का, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कहीं से भी मलबा आना शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है और सड़कें ऐसी हैं कि बीच में ही पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जरा सी सड़क ने कम से कम 4 घंटे का जाम लगा दिया है। तो ऐसे रास्तों पर खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो बद्रीनाथ हाईवे की ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं से भी मलबा आना शुरू हो जाता है ऐसे मौसम में, क्योंकि चारों धामों में लगातार बारिश हो रही है। क्योंकि दोस्तों हमसे अभी किसी ने कमेंट्स किया था अभी कुछ दिन पहले कि बद्रीनाथ की भी वीडियो बनाइए। तो आप ये देख सकते हैं बद्रीनाथ हाईवे का ये नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। बारिश होने की वजह से सड़कें बिल्कुल जाम हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये नदी हो। तो ऐसा हाल कुछ रास्तों का बना हुआ है। तो इसीलिए जो अगस्त मंथ में यात्रा पर आ रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि सितंबर अक्टूबर में यात्रा बहुत अच्छी होती है। आप उस टाइम यात्रा पर आने की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जो सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के बीच का रास्ता है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर वहाँ पर भूस्खलन हुआ है और जो बना बनाया रास्ता था वो फिर ख़राब हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी यात्री ऐसे फंस सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है, लेकिन ये मलबा है जो आकर सड़क पर बह रहा है। ये मलबा है, इसमें से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी नहीं निकल पाती। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या इस टाइम यात्रियों के सामने आ रही है जो अभी यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बाइक को निकालने के लिए जेसीबी को मंगाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम यात्रियों को फेस करनी पड़ सकती है। आप यात्रा पर आ तो जाते हैं अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए, लेकिन जो परेशानी आपको उठानी पड़ती है इन बरसात के दिनों में वो आप ही समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि सितंबर अक्टूबर ऐसा मंथ है जिसमें बारिश नहीं होती है, मौसम अच्छा रहता है, इसीलिए लैंडस्लाइड होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसीलिए आप सितंबर अक्टूबर में आने की प्लानिंग कीजिए। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम में बस गिने चुने वो यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी यात्री यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम
का जो बीच का पैदल मार्ग है वो जगह जगह से टूटा हुआ है। उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बरसात होने की वजह से दोबारा फिर वहीं पर लैंडस्लाइड होता है जहाँ पर रास्ता बन गया है। तो ये समस्याएं यात्रियों के सामने आ रही हैं। जो मज़दूर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है बरसात के मौसम में उन रास्तों को बनाना। और दोस्तों, जो अभी यात्री 2-4 आपने देखे थे जो पैदल मार्ग से आए हैं केदारनाथ धाम, वो सिर्फ अपने रिस्क पर आए हैं। गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि रास्ते में उनको कोई खाने पीने, कोई रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी जो लोकल हैं अपनी दुकानें बंद करके नीचे आ गए हैं। जब उत्तराखंड सरकार की तरफ से यात्रा खोल दी जाएगी सितंबर मंथ में, तो दुकानें भी आपको खुली हुई मिलेंगी। सभी ज़रूरत का सामान आपको पैदल मार्ग पर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिना परमिशन के चले भी जाते हैं, रास्ते में अगर आपकी सांस फूलने लगे, आपको चक्कर आने लगे या आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको रास्ते में कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ते में कोई भी जो लोकल दुकानदार है वो नहीं है। तो जब यात्रा शुरू हो, आप उसी के बाद यात्रा पर आइए, क्योंकि पैदल मार्ग में जो सुविधाएं आप डिज़र्व करते हैं वो आपको इस टाइम नहीं मिलेगी। अगर आप अगस्त मंथ में बिना परमिशन के चले भी जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है रास्तों पर। बाई चांस अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आपको रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, खाने पीने के लिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको अपने रिस्क पर ही जाना पड़ेगा। तो आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। कुछ ही दिनों की बात है, सितंबर मंथ में प्रॉपर तरीके से यात्रा शुरू होगी, लेकिन आपको सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल जाना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत में 15 सितंबर तक आपको कोई घोड़ा, पालकी, खच्चर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपको जो लोकल टैक्सी चलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको जो पैदल ट्रैक है वो सोनप्रयाग से ही करना पड़ेगा। टैक्सी की फैसिलिटी आपको 15 सितंबर के बाद मिल सकती है। अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं और आप अपनी जो पैदल ट्रैक है उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो आप 15 सितंबर के बाद आइए, क्योंकि सोनप्रयाग से आपको लोकल टैक्सी की सुविधा उस टाइम तक मिल जाएगी। क्योंकि यात्रा के साथ साथ जो रास्ते हैं वो भी दोबारा रिकवर किए जा रहे हैं। आप पैदल ट्रैक भी कर पाएंगे और रास्ते भी साथ साथ बनते रहेंगे। तो ये फैसिलिटी यात्रियों को मिलेगी सिर्फ सितंबर मंथ में। तो अभी कुछ दिन की बात है, थोड़ा रुक कर यात्रा पर आइए। अगर आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली वाले भी आपकी टेंशन कम लेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास कमेंट्स आते हैं। हमारा जो ब्रदर है वो अभी 31 जुलाई को यात्रा पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया है। हमारा हस्बैंड है जो अभी यात्रा पर गए थे, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट्स हमारे पास आए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से यात्रा पर आ जाते हैं, लेकिन आपके पीछे आपके जो घर वाले हैं वो कितनी टेंशन लेते हैं आप ये नहीं जानते। इसीलिए आप सेफली मंथ में यात्रा कीजिए, आप भी सेफ रहेंगे और आपकी फैमिली भी आपकी टेंशन कम लेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं तो अपनी हर वीडियो में मैं आपको जानकारी देती हूँ, यात्रा से रिलेटेड, पैदल मार्ग से रिलेटेड, यात्रा कब शुरू होगी, क्या प्रॉब्लम यात्रा पर आ रही है, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको मेरी वीडियो में मिलता है। इसीलिए मैं आपसे लगातार कहती हूँ कि आप अभी यात्रा पर मत आइए, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियाँ भेजते हैं। हमारी गाड़ियाँ गई भी हैं। जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं वो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा जा रहे हैं और उनको क्या क्या परेशानी हो रही है वो हमें आकर बताते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अभी यात्रा पर मत आइए। मौसम ख़राब है चारों धामों का। जैसा कि मैंने आपको बद्रीनाथ धाम का अभी जो रास्ता है वो दिखाया, यात्रियों को वहाँ पर क्या क्या परेशानी हो रही है। रास्तों पर जो मलबा है वो आकर गिर रहा है बरसात के मौसम में। और दोस्तों, जब बरसात होती है तो जगह जगह से झरने निकलने शुरू हो जाते हैं और डायरेक्ट रास्तों पर बहते हैं, जिससे जो रास्ते हैं उनका कटाव शुरू हो जाता है और वहाँ पर पानी भर जाता है, मलबा भर जाता है और कई कई घंटों के लिए रास्ते जाम हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में पहाड़ों के नीचे कई कई घंटों तक खड़ा रहना कितना रिस्की हो सकता है। ये वही समझ सकता है जो इस मौसम में यात्रा करते हैं।
तो दोस्तों मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अभी यात्रा पर मत आइए। सितंबर मंथ में प्रॉपर तरीके से यात्रा शुरू हो जाएगी, आप उस टाइम यात्रा पर आइए, ताकि पैदल मार्ग में आपको अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या आपकी सांस में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वो फैसिलिटी मिल सके जो आप डिज़र्व करते हैं। तो बिना परमिशन के आप यात्रा पर मत आइए। कुछ यात्री अपने रिस्क पर आ रहे हैं, लेकिन जब मौसम साफ़ हो, जब यात्रा शुरू हो, आप तभी यात्रा पर आने की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। दर्शन आपको अगले साल भी हो जाएंगे अगर आप सेफ रहेंगे। तो बिना परमिशन के आप यात्रा पर मत आइए, इतना बड़ा रिस्क आप मत उठाइए। जब यात्रा अच्छी तरीके से शुरू होगी हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। आप हमारी वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे हुए पूरी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी गाड़ियों की भी इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए या 2 धाम यात्रा के लिए पैकेज लेना चाहते हैं, वो भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, और उसमें हम क्या क्या फैसिलिटी यात्रियों को इस बार दे रहे हैं आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आपने अगर ट्रैवल किया होगा हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा तो आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ियाँ होती है वो नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। आपको गाड़ियों से रिलेटेड, ड्राइवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा जो ड्राइवर होते हैं वो हिल पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते हैं और आपको जगह जगह आपको साइट सीन करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, ये सब जानकारी देते हुए आपको 4 धामों की यात्रा करा कर लाएंगे। तो एक बार आप सेवा का मौका अवश्य दें। जो नंबर वीडियो में देख रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए एडवांस में गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम आकर आप हरिद्वार आकर या ऋषिकेश आकर गाड़ी बुक करवाते हैं तो आपको वही गाड़ी दी जाती है जो उस टाइम अवेलेबल होती है। और ऑनलाइन गाड़ी जो बुक करवाते हैं उनको सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या मिलती है कि उनके लिए गाड़ी रोक दी जाती है जो बिल्कुल न्यू होती है, और ड्राइवर भी उनको अच्छे दिए जाते हैं। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग करवाइए और टाइम टू टाइम गाड़ी बुक करवाने की झंझट से आप बच सकते हैं। और केदारनाथ का मौसम आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा नज़ारा अभी केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है। 12 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से एक बार फिर जो बादल हैं वो घिर आए हैं। तो दोस्तों शाम के टाइम केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो हेली से यात्रा कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका जो सेम डे का जो टिकट होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से जो हेली है वो नहीं चलते हैं। सुबह को उनको ड्रॉप कर भी दिया केदारनाथ धाम में, लेकिन अगर मौसम ख़राब हुआ तो हेली उनको लेने नहीं आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा समस्याएं इस टाइम हो रही हैं बरसात के मौसम में। तो थोड़ा वेट कीजिए, सितंबर मंथ में यात्रा बहुत अच्छी होगी, आप उस टाइम आने की प्लानिंग बनाइए। और गाड़ी बुक करवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और आप सभी ये यात्री देख रहे हैं ये हेली की वेट कर रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत ही कम हेली चल रहे हैं। इनका जो टिकट था वो सेम डे का था, लेकिन हेली नहीं आ रहा है मौसम ख़राब होने की वजह से, इसीलिए यात्रियों को यहाँ पर भी वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि पैदल तो जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों केदारनाथ धाम का जो ऐसा नज़ारा है उसी को देखने के लिए चारों तरफ से यात्री उमड़ रहे हैं, बाबा के धाम में आना चाहते हैं जान को जोखिम में डालकर इस नज़ारे को देखने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।